सुशांत केस में अभी तक दो लोगों को सबसे बड़ा सस्पेक्ट माना जा रहा है, सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती को इस केस का मेन सस्पेक्ट माना जा रहा है क्योंकि बिहार पुलिस ने जैसे ही इस केस में अपनी जांच शुरू की थी वैसे ही रिया चक्रवर्ती अपने घर से गायब हो गई थी, जिसके बाद वो कहाँ थी किसी को नहीं पता था। उसके बाद जब ईडी ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने 210 सवालों में से सिर्फ 6 सवालों का जवाब दिया और बाकियों का एक ही जवाब दिया कि मुझे याद नहीं, जिस वजह से उन्हें आज दोबारा ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। रिया के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा सस्पेक्ट है वो है सिद्धार्थ पिठानी, क्योंकि सुशांत को आखिरी बार उसी ने देखा था और जब सुशांत अपने रूम में लटके हुए थे तब भी सिद्धार्थ ने उन्हें देखा था। और जब मुंबई पुलिस ने सिद्धार्थ का बयान लिया था उसके बाद वो तुरंत मुंबई छोड़कर हैदराबाद चले गए थे। लेकिन एक सुसाइड केस का सस्पेक्ट कैसे शहर छोड़कर जा सकता है, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति जो ऐसे किसी भी केस से जुड़ा हुआ है वो शहर छोड़कर नहीं जा सकता। उसके बाद सिद्धार्थ को जब भी डिबेट में बुलाया गया, फिर चाहे वो रिपब्लिक की हो या फिर टाइम्स नाउ की, हर जगह सिद्धार्थ सवालों का जवाब नहीं दे पाए। और तो और रिपब्लिक की डिबेट से वो तो भाग ही गए थे, तो वहीं टाइम्स नाउ की डिबेट में उन्होंने मास्क लगा लिया। क्यों? जब आप घर में हो तो आपने क्यों मास्क लगाया? आप अपने एक्सप्रेशंस को क्यों छुपाना चाहते हो? अब ये तो बात हुई डिबेट की। अब बात करते हैं 14 तारीख की, जिस दिन सुशांत के इस दुनिया को छोड़ने की खबर आई। उस दिन सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत के रूम का गेट नहीं तोड़ा, उन्होंने चाबी वाले को बुलाया, वो भी भरे लॉकडाउन में। मतलब क्या वो चाबी वाला सिद्धार्थ के फोन का वेट कर रहा था? और तो और सिद्धार्थ के पास उस चाबी वाले का नंबर कहां से आया? चलो कहीं ना कहीं से सिद्धार्थ ने उस चाबी वाले को कॉल करके बुला लिया, लेकिन उस चाबी वाले को सुशांत के घर आने में 2 घंटे लगे। जी हाँ, उस चाबी वाले को सुशांत के घर आने में 2 घंटे लगे और उन 2 घंटों तक सिद्धार्थ ने सिर्फ और सिर्फ उस चाबी वाले का वेट किया, ना कि सुशांत का गेट तोड़ने की कोशिश की। उसके बाद जब वो चाबी वाला आया तो सिद्धार्थ ने उस चाबी वाले से सिर्फ थोड़ा सा गेट खुलवाया और फिर उस चाबी वाले को 2000 रुपए देकर भेज दिया। और जब वो नीचे चला गया तब सिद्धार्थ ने सुशांत का गेट खोला और फिर उसे नीचे उतारा। बता दें कि रिपब्लिक जब उस एरिया के सभी चाबी वालों से पूछने गया कि 14 जून को उनको सुशांत के घर बुलाया गया था तो सब ने इस बात से इनकार कर दिया। तो फिर क्या सिद्धार्थ ने खुद ये चाबी वाले की कहानी बनाई है? उसके बाद सिद्धार्थ ने सुशांत को नीचे उतारा, ऐसा उन्होंने खुद कहा है, जबकि सिद्धार्थ की हाइट 5 फीट से थोड़ी सी ज्यादा है, जबकि सुशांत की हाइट 6.1 फीट के आसपास है। तो फिर सिद्धार्थ ने सुशांत को फंदे से कैसे उतारा होगा, क्योंकि वो तो सिद्धार्थ की गर्दन तक भी सही से नहीं पहुंच सकते और उनके रूम में कोई स्टूल या कोई कुर्सी भी नहीं थी जिस पर वो चढ़कर सुशांत को उतार सके। तो फिर उन्होंने सुशांत को कैसे उतारा? इसके बाद जब सुशांत के हाउसकीपर से बात की गई तो उसने बताया कि सुशांत को जब उतारा गया था तब उनकी बॉडी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी, जो कि 2 से 3 घंटों में बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके बाद सिद्धार्थ सुशांत को दवाइयां देते थे, वो दवा कौन सी है ये भी उन्हें नहीं पता, जबकि वो खुद उन दवाओं को कई बार लेकर आए हैं। मतलब ये कैसे हो सकता है कि आप कोई दवा लेकर आ रहे हैं और आपको ये भी नहीं पता कि वो दवा कौन सी है? इसके बाद सिद्धार्थ ने रिपब्लिक की डिबेट में लाइव ये बात मानी कि वो रिया को नहीं जानते थे, पर जब रिया की कॉल डिटेल्स निकाली गई तो रिया ने सिद्धार्थ को 101 बार कॉल किया है। और जब रिया ने सिद्धार्थ को 101 बार कॉल किया तो वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, ये कैसे हो सकता है? उसके बाद रिया की हर पोस्ट में सिद्धार्थ को क्रेडिट दिया गया है और सिद्धार्थ उनका क्वारंटीन पार्टनर है, ऐसा खुद रिया ने उन पोस्ट में मेंशन किया है। तब भी सिद्धार्थ रिया को नहीं जानते। मतलब क्या बात है, इतना साफ झूठ कैसे बोल लेते हैं ये लोग? हल्का सा भी डर नहीं लगता कि ये झूठ पकड़ा गया तो क्या होगा? बता दें कि आज रिया के साथ सिद्धार्थ पिठानी को भी ईडी ने बुलाया है और ईडी सिद्धार्थ से क्या पूछताछ करेगी और सिद्धार्थ उनके सवालों का जवाब देते हैं या फिर वो ईडी की पूछताछ से भी अर्नब की डिबेट की तरह भागते हैं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा।
इसी तरह की रिपोर्ट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।